आजम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, बता दिया देश के लिए बीजेपी को ख़तरा, और क्यों आखिरकार दोस्तों हमास ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा इजराइल राख उठाएगा अपने सैनिकों की। क्यों आखिरकार दोस्तों अनिल मसीह का दूसरा वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतती है। कैसे सीजीआई ने जमकर लगा दी फटकार। क्यों अखिलेश बोले कि बीजेपी लोकतंत्र की कर रही है हत्या। और आखिरकार कैसे दोस्तों हेमंत सोरेन रोने लगे अपना हाल सुनाकर। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले तक अपने आप को जो है अमीर और गरीब में तोल रहे थे, अब जो है अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी बता रहा है। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया। उस बयान में उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा, कहा कांग्रेस आएगी तो महंगाई लाएगी। अब तो खरगे ने भी कह दिया है कि हम 400 पार। इस तरीके की उन्होंने इधर उधर की फालतू बातें करी, वही जो हर बार वो जुमलेबाजी करते हैं 2 घंटे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे बयान में प्रधानमंत्री ने जो है दोस्तों सिर्फ कांग्रेस को घेरा। तो आपको बताते चले इस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को जमकर सुनाई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले देश में कह रहे थे कि सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता दिया। अब आप समझिए दोस्तों, जो इंसान इतने दिन से ये कह रहा है कि देश में सिर्फ 2 ही जातियाँ हैं, अमीर और गरीब, आज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहने लगे कल कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल छोटा बड़ा सम्मान इसकी ये मानसिकता बताती है कि मोदी जी की मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा ओबीसी, दलित या आदिवासी बिना गिनती के उन्हें उनका सामाजिक अधिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि ये इन लोगों की जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी। राहुल ने सीधा सवाल दाग दिया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में इजराइल ने दोस्तों फिर से दी, हमास ने दी इजराइल को चेतावनी। हमास बोला इजराइल राख उठाता रह जाएगा अपने सैनिकों की, यहाँ पर गजा पर कभी कब्जा नहीं होगा। आपको बताते चले हमास ने साफ कहा है कि इजराइल अपने सैनिकों की राख उठाता हुआ नजर आएगा। हमास के लड़ाकों ने चेतावनी दी है कि इजराइल अगर हमास से बाहर नहीं निकला गजा से तो इसका अंजाम भुगतने को तैयार भी रहे। आपको बताते चले हमास से जीतना इजराइल की बस की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो हमास को ना कभी ख़त्म कर सकता है ना उनसे जीत सकता है। सीधी सी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि तमाम चीज़ों पर जो है यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े हो गए। और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल वहाँ की जो नेतन्याहू सरकार है वो दोस्तों अपने ही सैनिकों को मरवाने में लगी है, क्योंकि कोई निपट नहीं पाएगा दोस्तों इस हमास से। हमास के लड़ाके ख़तरनाक। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले इस देश को जात पात में बीजेपी ने बांटा है। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले बीजेपी ने नफरत का जहर घोलना शुरू किया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2014 से। 2014 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार हुआ करती थी। मनमोहन सिंह साहब उस वक्त चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उन्होंने दोस्तों 2014 से हिंदुत्व की शुरुआत कर दी थी। बीजेपी ने सबसे पहले आकर दोस्तों बाबरी मस्जिद को अपना निशाना बनाया और इस मुद्दे को खूब गरमाया। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है बीजेपी ने मंदिर दोस्तों जो है आगे हम बताएंगे कि क्या सच में उसने बाबरी मस्जिद को इसीलिए तोड़ा कि उसको मंदिर बनाना था। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी दोस्तों। 2014 के बाद से बीजेपी ने ओवैसी ने कहा इतनी नफरत फैलाई कि जनता में जहर घोल दिया गया। पहले कोरोना के नाम पर कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, फिर ये फैलाया गया कि देखो मुस्लिम कितने गंदे तरीके से गंदे पानी सब्जियां और फल धोकर बेच रहे हैं। इस तरीके के झूठे तमाम वीडियो वायरल किए गए। उसके बाद दोस्तों जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो प्रधानमंत्री ने 2019 में पार्ट 2 शुरू किया। मतलब दोबारा सत्ता में आने के बाद इसको 2 गुनी स्पीड से बढ़ा दिया हिंदुत्व को, ताकि लोगों में इतनी नफरत फैल जाए कि लोग सोचने और समझने की शक्ति खो दें। आपने सुना होगा एक ऐसा दोस्तों इंजेक्शन भी आता है
मान लीजिए अगर आप कोई को ड्रग्स दे दो तो वो सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है, कुछ नशा करा दो तो बस वैसा ही नशा बीजेपी ने करा दिया है देश को। और वो नशा है दोस्तों हिंदुत्व का। जो लोग अंधभक्त हैं दोस्तों, जो लोग सच में देश को बांटना चाहते हैं, वो तो बीजेपी पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जो आप समझिए आज भी 60% जनता मोदी के खिलाफ है, यानी कि सिर्फ 39% ही जनता मोदी के साथ है। 60% जनता जो है वो आज भी मोदी सरकार के विचार से वो नहीं रखती इत्तेफाक, यानी कि देश की जो विचारधारा है दोस्तों बहुत सही जा रही है। वो मोदी के साथ नहीं है, वो देश की जनता के साथ है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने दोस्तों आप समझिए, एक सीएम जिसको गिरफ्तार कर लिया हो वो रोने लगा पार्लियामेंट में आकर। दरअसल दोस्तों कल गोदी मीडिया की बहुत बड़ी हार हुई। गोदी मीडिया और बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई और इंडिया गठबंधन की ये पहली जीत मानी जा रही है। इसलिए मानी जा रही है दोस्तों, हालांकि पहली जीत तो चंडीगढ़ में ही हो गई थी दोस्तों। भले ही बीजेपी ने घोटालेबाजी बेईमानी कर कर दोस्तों चुनाव जीत लिया, लेकिन हमने कहा था ना कि वो चुनाव को कोई मायने नहीं, क्योंकि वो रद्द ज़रूर होगा। जाहिर सी बात है, कल का एक वीडियो वायरल होगा, उसके बारे में तो अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों कल हेमंत सोरेन ने बताया कि वो जिस जगह से आते हैं आदिवासी समाज से, वहाँ उनके मामा को दोस्तों फांसी देकर मार दिया गया था। आदिवासी और दलितों पर बहुत अत्याचार होते हैं क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं दोस्तों। और अगर हम दोस्तों वहाँ की बात करें झारखंड की, तो झारखंड एक बहुत ही गरीब जगह वो माना जाता है राज्य दोस्तों, वहाँ पर भी बहुत गरीबी थी। इसी के लिए हेमंत सोरेन ने दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाई और आज वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों कल जब गोदी मीडिया की हार हो गई और चंपई सोरेन को शपथ दिला दी गई, गोदी मीडिया इस फिराक में थी कि खेला होने वाला है और वहाँ पर सरकार गिर जाएगी, बहुमत से पहले ही बीजेपी कई विधायकों को खरीद लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी की और गोदी मीडिया की दोनों की हार हो गई, क्योंकि कल चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के नए सीएम बन गए। हेमंत सोरेन ने उनको शपथ दिलाई। और दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की पहली हार है, जो कि बीजेपी ने फिर एक सरकार गिराने की कोशिश की और वह नाकाम रही। ऐसे ही उसने राजस्थान में भी किया था, सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अशोक गहलोत ने बचा ली थी। हालांकि अब अशोक गहलोत वहाँ पर चुनाव महज 2% से हारे हैं और 1% बहुत छोटा आंकड़ा होता है जो कि लोकसभा में कवर कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यही है दोस्तों कि जो कल हेमंत सोरेन रोने लगे कि पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों अगर ये सरकार रही तो आप समझिए ये तो पूरे विपक्ष को जेल में डाल ही देगी। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, विपक्ष को मिटाकर खुद चुनाव जीतना, अकेले चुनाव में खड़े होकर। क्या ये दोस्तों मानसिकता नहीं बताता बीजेपी की कि वो देश के तमाम विपक्ष को मिटाने पर तुली हुई है और इंदिरा गांधी की कॉपी कर रहा है पीएम मोदी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सस्ती इंदिरा गांधी बनने का काम कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हूतीज़ ने दोस्तों किया ज़ोरदार अटैक। हूतीज़ ने फिर से दागी दोस्तों शिप पर अपनी निशाना। दरअसल आपको बता दें चले, हूतीज़ एक के बाद एक शिपों को निशाना बनाकर अपने कब्ज़े में ले रहा है। अमेरिका की जो शिप है सबसे बड़ी, वो हूतीज़ के कब्ज़े में पहले से ही है। ऐसे में दोस्तों हूतीज़ ने अब साफ कर दिया है कि वो फ़िलहाल आने जाने वाली हर शिप पर नज़र रखे हुए, और जैसे ही उसको इधर उधर की खबर मिली तो उस शिप को अपने निशाने पर ले लेगा। सीधी सी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल शिपों को निशाना बनाया जा रहा है और हूतीज़ का कहना साफ है कि जब तक गज़ा के मासूम लोगों पर अत्याचार नहीं रोकेगा इजराइल, तब तक वो भी अपनी जंगों को रोकने वाला नहीं है। आपको बता दें अमेरिका का ख़ास करके दुश्मन बन चुके हैं हूती विद्रोही दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से पंगा लिया है हूतीज़ से, ये साफ़ हो जाता है कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। और ऐसे में दोस्तों अमेरिका एक चीज़ जानता है कि हूतीज़ से पंगा लेकर वो सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि दोस्तों हूतीज़ ही वो लोग हैं जो कि कहीं